तेरी तमजीद और बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना, बाकी वक़्त को तेरे हाथों में सौंपती और मांगती हूँ तेरे जलाली नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको वेलकम करते हैं जितने लोग देख रहे हैं, खुदावंद की हजूरी में हम आपको वेलकम करते हैं। और मेरा ईमान है कि जब आज आप खुदा के कलाम को सुनेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में चेंज पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को पाएंगे। कलाम में लिखा, यीशु ने कहा, आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हालेलुया। खुदा हर चीज़ को टाल सकता है लेकिन वो अपने कलाम को हरगिज़ नहीं टाल सकता। उसके कलाम में मेरे अजीज़ों ज़िंदगी है। वो जब कलाम करता है तो चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। जब वो कलाम करता है तो कलाम में लिखा है कि हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। हालेलुया। जब वो कलाम करता है तो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाते हैं। हालेलुया। जब वो कलाम करता है आसमान और ज़मीन हिल जाती हैं। जब वो कलाम करता है आपकी बीमारियों को वो गैप कर देता है। जब वो कलाम करता है आपको घूड़े से उठाकर शाही खाने के तख्त पर बैठाता है। जब वो कलाम करता है आपको फतह याब बनाता है। जिस तरह उसने फतह पाई, उसने कहा मैंने मौत और कब्र पर फतह पाई और मौत को चैलेंज किया, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ गया, तू फतह का लुकमा हो गई, तू कहाँ तेरा डंग गया। हालेलुया। उसने मौत पर फतह पाई है, उसने कब्र पर फतह पाई है और वही इख्तियार अपने कलाम के वसीला से वो आपको और हम सबको देना चाहता है कि हम भी फतह याब जिंदगी गुजारें। हालेलुया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं उनके पास बहुत सा टैलेंट है, वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पास बहुत सी समझ है बहुत से कामों को करने के लिए और बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में पीछे हैं। जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। वो अपनी ज़िंदगी में स्लो हो चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सुस्त हो चुके हैं। जहां उन्हें पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे। हालेलुया। ऐसे हैं लोग, इतना नॉलेज होने के बावजूद भी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, टैलेंट होने के बावजूद भी वो पीछे हैं, वो ज़ीरो है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको कलाम में से तसल्ली देना चाहता हूं, मैं आपके हौसले को बढ़ाना चाहता हूं। आप आम इंसान नहीं हैं। आप कभी अपने आप को आम इंसान ना समझें। आप कभी अपने आप को छोटा और गिरा हुआ ना समझें। आप खास हैं। खुदावन यीशु ने अपना कीमती लहू बहाकर आपको और हम सबको मुल ले लिया है। ये नॉर्मल बात नहीं है मेरे अजीजों। खुदावन यीशु ने अपना कीमती लहू बहाया है मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए। अब हम आम नहीं हैं। कलाम में लिखा है कि जितने मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई हैं। अब आप नए हैं। हालेलुया। अब आप खास हैं। लेकिन अगर आप अभी भी अपनी जिंदगी में स्लो हैं, अभी भी आप अपनी जिंदगी में पीछे हैं, अभी भी वो काम आप नहीं कर पा रहे जो आपको करना चाहिए या खुदा जो आपसे लेना चाहता है, अभी भी आप पीछे हैं, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, आपकी ही गलती है।
हालेलुया, कि आप पीछे हैं। वजह क्या है? आपको खुदा के कलाम का नॉलेज नहीं है। वजह क्या है? कि आपका ध्यान खुदा के कलाम के ऊपर नहीं है। वजह क्या है? कि आप खुदावन यीशु से दूर हैं। वजह क्या है? कि आप रेगुलर चर्च अटेंड नहीं करते। वजह क्या है? कि आप दुआ गो नहीं है, आपकी जिंदगी में खुदावन की हजूरी नहीं है। वजह क्या है? कि आप पवित्रताई में आप पाक जिंदगी नहीं गुजार रहे, इसलिए आप पीछे हैं। इसलिए आप वो काम नहीं कर पा रहे जो आपको करना चाहिए। इसलिए आप वो वहां नहीं जा पा रहे जहां आपको जाना चाहिए। हालेलुया। कलाम में लिखा, यीशु ने कहा, मैं चीजों को ऐसे बुलाता हूं जैसे वो है। हालेलुया। मैं चीजों को ऐसे बुलाता हूं कि जैसे वो है, और मैं जहां नहीं बिखेरता मैं वहां से भी जमा कर लेता हूं। मैं जहां नहीं बोता मैं वहां से भी काट लेता हूं। हालेलुया। और उसने कहा, तुम मुकद्दस कौम हो और शाही खाने का क्या हो? फिरका हो। हालेलुया। वो उसने आपको और मुझे कहा है, उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको बुला लिया है। कलाम में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है, इसलिए कि तू फल लेके आए और तेरा फल कायम रहे, तेरा फल बना रहे। हालेलुया। आप फल लाने के लिए चुने जाते हैं, लेकिन आप उस फल को अपनी जिंदगी में नहीं पा रहे। वजह क्या है? कि आप मसीह से दूर हैं। आप पवित्रताई में वक्त नहीं गुजारे, यानी कि पाक जिंदगी नहीं गुजार रहे। आपको पाक बनना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहां पहुंच पाऊं जहां आप जाना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मुझे बरकत मिले, मुझे यहाँ होना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी में ये काम होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पहला एक काम करना है। आपने पवित्रताई में रहना है, यानी कि पाक जिंदगी गुजारनी है, पकीज़गी में रहना है। हालेलुया। मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करना चाहता हूँ, आपके हौसले को बढ़ाना चाहता हूँ खुदावंद के कलाम में से। आप अपने आप को आम ना समझें, आप आम नहीं हैं, आप खास हैं। हालेलुया। आप उसके खास लोग हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, हम खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे अपनी नसीहत और अपनी हदायत के लिए कि खुदावंद हमें क्या आज सिखाना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब, और उसकी हम 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे। सो मैं खुदा की खादमा से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम में से तिलावत करें। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ए भाइयों, बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सभी कहें आमीन। आमीन। यहाँ बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावंद यीशु हमें सिखा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, ए भाइयों। यहाँ पर खुदा का मुकद्दस पलूस रसूल बंदा करंतस की कलीसिया को ये पैगाम लिख रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर क्या करो? निगाह करो। अपने बुलाए जाने पर खुदा ने आपको बुला लिया है। खुदा ने आपको कब बुलाया है? जब आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, जब आपने अपनी पुरानी इंसानियत को उतारा
और नई जिंदगी में शामिल हो गए हैं। हालेलुया। खुदा ने तब आपको बुला लिया है अपने पास और लिखा है कि ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। हालेलुया। अब आप चुने गए हैं, खुदा ने अब आपको बुला लिया है। अब आपने करना क्या है? अपनी जिंदगी पर निगाह करनी है। हालेलुया। कि आपकी जिंदगी कैसी है और आप अपनी जिंदगी को कैसे बसर कर रहे हैं रोज की जिंदगी में। क्या आपका ध्यान है? कहां आपका ध्यान जा रहा है? कहां आपकी सोच जा रही है? कहां आपके ख्यालात जा रहे हैं? और क्या आप रोज की जिंदगी में कर रहे हैं? अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। हालेलुया। क्या हम दुनियादारी में मसरूफ तो नहीं है? क्या हम अपनी जिस्म की ख्वाहिशों में मसरूफ तो नहीं है? क्या हम गुनाह में जिंदगी तो नहीं गुजार रहे? क्या हम बदी में जिंदगी तो नहीं गुजार रहे? कलाम हमें सिखा रहा है कि अपने बुलाए जाने पर गौर करो, नजर करो, ध्यान करो कि खुदावन ने आपको बुला लिया है। हालेलुया। यहां पर खुदा का बंदा पलूस रसूल करंतस की कलीसिया को ये खत लिख रहे हैं, ये पैगाम लिख रहे हैं। अगर हम करंतस की कलीसिया के बारे में गौर करें तो करंतस की कलीसिया में बहुत सी बदियां, बहुत से गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत से अच्छे रास्तबाज भी समझते हैं। हालेलुया। और खुदा का बंदा पलूस रसूल उन्हें तालीम दे रहा है, उन्हें सिखा रहा है। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, जब हम इसके पूरे बाब को पढ़ते हैं, तो खुदा का बंदा पलूस रसूल उन्हें तालीम देता है। जब उनकी जिंदगी में गौर करता है, उनमें से बहुत से लोग जिस्मानी हैं, उनके पास टैलेंट था, उनके पास हिकमत थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी पाप में, अपनी जिंदगी गुनाह में भी गुजारते थे। हालेलुया। और जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो उनमें बहुत से तफरीके थे, बहुत से लड़ाई झगड़े थे। और कोई कहता था कि मैं पलूस का हूं, कोई कहता मैं अपलूस का हूं, कोई कहता मैं कैफा का हूं। बहुत से उनकी बहस होती थी। खुदा के कलाम में से, खुदा की बातों में से वो बहस किया करते थे, लेकिन प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन हजूरी नहीं थी। खुदा का बंदा यही तो बात उन पर जाहिर कर रहा था। हालेलुया। और वो ये कह रहा था कि तुम कहते हो कि मैं पलूस का हूं, कोई कहता मैं अपलूस का हूं, कोई कहता मैं कैफा का हूं। हालेलुया। लेकिन वो खुदा की हिकमत की बात, खुदा की कुदरत की बात उन पर जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि ए भाइयों, इल्तमास कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़े हम्बल से उनसे ये बात कर रहा है कि ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर गौर करो, ध्यान करो, निगाह करो। हालेलुया। तुम आम नहीं हो, तुम खास हो, तुम चुने गए हो। हालेलुया। तुम बरगजीदा हो, तुम रास्तबाज हो। हालेलुया। अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। आप में से बहुत से लोग बुलाए गए हैं, आप में से बहुत से लोग नई जिंदगी में हैं, आप में से बहुत से लोग रास्तबाज हैं। हमें अपने बुलाए जाने पर ध्यान करना है, गौर करना है, निगाह करनी है कि हम रोज की जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। क्या हम बदी में तो नहीं है? क्या हम गुनाह में तो नहीं है? हालेलुया। दूसरी बात लिखा है कि जिस्म के लिहाज से वो उन्हें यह सिखा रहा है कि अपने बुलाए जाने पर ध्यान करो, निगाह करो। और जिस्म के लिहाज से बहुत से लोग, क्या लिखा है? हकीम और हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ बुलाए गए हैं। हालेलुया। यहां पर उनमें से बहुत से लोग हिकमत वाले थे, हकीम थे और बहुत इख्तियार वाले थे। बहुत से लोग शरीफ थे, बहुत से लोग समझदार थे, बहुत से लोग अपने आप को अच्छा समझते, उनमें से हैं। लेकिन जिस्म की वजह से,
जिस्म के लिहाज की वजह से, जिस्म की ख्वाहिश की वजह से वहां नहीं वो पहुंच पा रहे जहां उन्हें जाना चाहिए। और आज भी ऐसे हैं मेरे अजीजों, आप में से बहुत से लोग हिकमत वाले हैं, आप में से बहुत से लोग इख्तियार वाले हैं, आप में से बहुत से लोग अच्छे हैं, आप में से बहुत से लोग शरीफ हैं, आप में से बहुत से लोग अच्छी जिंदगी गुजर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां आपको जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है कि जिस्म के लिहाज से, जिस्म की ख्वाहिश की वजह से, गुनाह की वजह से, बदी की वजह से आप वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां खुदा आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। अगर आपको समझ आ रही है तो आमीन हालेलुया ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता हो कि आप मेरे साथ एक मन है और आप कलाम को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। वजह क्या है कि वो जिस्म के लिहाज से, और आज भी ऐसा है मेरे अजीजों। आज एक बंदे के पास बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन बरकत नहीं है। वजह क्या है? जिस्म, जिस्म की ख्वाहिश, हरामकारी, जिस्म की ख्वाहिश। और जो जिस्म की ख्वाहिशें होती हैं वह पूरा करे, जिस्म की तरफ ध्यान है। हालेलुया। और बहुत से लोगों के पास इख्तियार है, बहुत से लोगों के पास पैसा है, धन दौलत है, बहुत से इख्तियार है बहुत से लोगों के पास, लेकिन बरकत नहीं है, प्रेज़ेंट नहीं है, हजूरी नहीं है। वजह क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश पूरे करने की तरफ ध्यान है। हालेलुया। आज बहुत से लोग टैलेंटेड है, बहुत से लोगों के पास इल्म है, लेकिन प्रेजेंट नहीं है। बहुत से लोगों के पास बुद्धि समझ है, लेकिन हजूरी नहीं है, मसा नहीं है। हालेलुया। ऐसे हैं लोग। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें अपने बुलाए जाने पर निगाह करनी है कि खुदा ने हमें बुलाया है। हम आम इंसान नहीं है, हम खास इंसान हैं, लेकिन हमने अपने बुलाए जाने पर ध्यान करनी है। बहुत से लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान जिस्म की तरफ है, जिस्म की ख्वाहिशों की तरफ है। वो भटक गए हैं, वो बरगशता हो गए हैं। हालेलुया। वो भटक जाते हैं, बरगश्ता हो जाते हैं, भटक जाते हैं, खुदा की तरफ से वो हट जाते हैं। वो नहीं वहां पहुंच पाते जहां उन्हें जाना चाहिए। आगे क्या आ रहा है? जिस्म की ख्वाहिश। वो अपने जिस्म की ख्वाहिश को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। जब आज मैं सुबह इस ख़त को पढ़ना शुरू किया, करंथस की कलीसिया को मैंने जब पढ़ना शुरू किया, होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया कि मैं इससे पढ़ना शुरू करूं, तो मैं इस आयत पर आकर रुक गया था और मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस करना शुरू की इस हवाले के बारे में। हालेलुया। और आज खुदा ने मुझे कलाम दिया है कि मैं आप तक पहुंचाऊं इस कलाम को। हालेलुया। लिखा कि बहुत से लोग बुलाए गए हैं। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर क्या करो? निगाह करो। हमने निगाह करनी है। हम बुलाए गए हैं, कहीं हम जिस्म की ख्वाहिश को तो नहीं पूरा करें, कहीं हम बदी गुनाह में तो नहीं ज़िंदगी गुजार रहे, कहीं हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा पाप गुनाह तो नहीं है कि जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ खुदा हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है 3 इंसान थे और उनका एक मालिक था, और मालिक ने उन्हें एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया और अपने परदेश चला गया, अपने गांव वापस चला जाता है। वहाँ पर यीशु मसीह एक तमसील दे रहे हैं। असल में खुदावन अपनी बात वहाँ पर कर रहे हैं, और खुदावन यीशु ने आपको बरकत दी है उस 5 तोड़े की तरह। खुदा ने आपको नेमत दी है उस 2 तोड़ों की तरह। खुदा ने आपको नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं। किसी को 5 तोड़े दिए हैं, किसी को 2 तोड़े दिए हैं, किसी को 1 तोड़ा दिया है। हालेलुया।
लेकिन जो लोग अपने बुलाए जाने पर निगाह जिन्होंने की हुई है, जो इस सीक्रेट को जानते हैं कि हम अब आम नहीं, हम खास हैं, खुदा ने अपने लहू को बहाकर हमें मुल ले लिया है, हम उसके सिपाही हैं, हम उसके अच्छे फौजी हैं, हम उसके अच्छे सिपाही हैं, और हम अब एक लड़ाई में हैं, हम एक जंग में हैं। हालेलुया। तो किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। और 5 वाले ने जो इस बात को समझता था कि मैं बुलाया गया हूँ, मैं खुदा के काम करने के लिए बुलाया गया हूँ, खुदा ने अगर मुझे ज़िंदा रखा है तो उसका मकसद है मुझे ज़िंदा रखने का, उसका प्लान है मेरी ज़िंदगी में, मैं अपने आप में ज़िंदा नहीं हूँ। और उसने किया क्या कि मेहनत की और 5 से 5 और कमाए, उसने 10 कमाए। आज आपके पास टैलेंट है, समझ है, बुद्धि है, अकल है, नॉलेज है, लेकिन आप ज़ीरो हैं, आप अभी भी पीछे हैं। हालेलुया। आपने आगे बढ़ना है। आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या समझ है, खुदा ने आपको किस बरकत से नवाजा है, किस हिकमत से नवाजा है, किस नेमतों से नवाजा है। आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें। हालेलुया। और आप उस बरकत को, आप उस नेमत को एक्टिवेट करें, आप उसे बढ़ाएं, वो काम करें जो खुदा आपसे काम लेना चाह रहा है। अब ये नहीं कि खुदा आपकी गुआई नहीं करता, ये नहीं कि खुदा आपसे बात नहीं करता, खुदा आपसे बात करता है। जो खुदा ने आपको बरकत दी है, जो खुदा ने आपको नॉलेज दिया है, जो खुदा ने आपको हिकमत दी है, खुदा आपको रिमाइंड करवाता है उस बारे में, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। वजह क्या है? जिस्म के लिहाज से, जिस्म की ख्वाहिश पूरे करने की वजह से। हालेलुया। और जिसको 2 तोड़े दिए उसने 4 बनाए, 2 और कमाए। और जिसे 1 दिया उसने छुपा लिया, अपनी बरकत को छुपा लिया, अपने टैलेंट को छुपा लिया। लिखा है कि बहुत से हकीम और बहुत से इख्तियार वाले, आज भी बहुत से लोगों के पास हिकमत है, हकीम है, डॉक्टर है, नॉलेज है, टैलेंट है और इख्तियार है, लेकिन वो अपनी बरकत को, अपने टैलेंट को, अपने इख्तियार को छुपा कर रखा हुआ है, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वजह क्या है? कि जिस्म की ख्वाहिश है आगे। वजह क्या है? कि पवित्रता ही नहीं है, पाक जिंदगी नहीं है, प्रे लाइफ नहीं है, बाइबल रीडिंग नहीं है, रेगुलर चर्च अटेंडेंस नहीं है, खुदावंद से दूर है, इसलिए वो वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां उन्हें जाना चाहिए। हालेलुया। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पीएचडी की है, जिन्होंने बहुत सा नॉलेज हासिल किया हुआ है, लेकिन मसा नहीं है। हालेलुया। हजूरी नहीं है। हालेलुया। और जिसे 1 दिया उसने दुबा लिया। जब मालिक वापिस आए परदेश से तो मालिक ने उनसे हिसाब लिया, आपसे भी हिसाब लिया जाएगा। खुदा ने आपको जिंदा रखा है, उसने आपको इख्तियार दिया है, उसने आपको बरकत दी है, उसने आपको समझ दी है, उसने आपको टैलेंट दिया है, उसने आपको अक्ल दी, बुद्धि दी है। वो आपसे हिसाब लेगा। हालेलुया। जिस तरह उसने जिसे 1 तोड़ा दिया था उससे हिसाब लिया, बल्कि तीनों से हिसाब लिया और तीनों ने हिसाब दिया। एक ने कहा मालिक तू 5 दे के गया, मैंने 10 बनाए। एक ने कहा 2 तू दे के गया, मैंने 4 बनाए। उन्हें शाबाश मिली। अच्छा, खुदावन ने कहा ऐ अच्छे नौकर, ऐ दयानतदार नौकर, शाबाश तूने अच्छा काम किया है। और जिसे 1 मिला था उसने छुपा लिया अपनी बरकत को, अपने टैलेंट को, अपनी हिकमत को, अपनी अकल को छुपा लिया उसने। हालेलुया। उसे पता क्या सुनने के लिए मिला? जब हम मत्ती की अंजील 25 बाब पढ़ते हैं, उसे सुनने के लिए मिला ऐ सुस्त नौकर, ऐ शरीर और सुस्त नौकर। हालेलुया। शरीर हमें गुनाह को देखने के लिए मिलता है, और सुस्त जो खुदा से पीछे है। हालेलुया। और शरीर जो शैतानी काम है, जो जिस्म के काम है, गुनाह, हरामकारी। और खुदावन ने उसे कहा ऐ शरीर और सुस्त नौकर,
तू जैसे मुझे समझता था मैं तेरे लिए वैसा हूं। क्योंकि उसने कहा, खुदावन में डरा, ऐ मालिक में डरा कि तू बड़ा सख्त आदमी है। और यीशु ने कहा, मालिक ने कहा, खुदावन ने कहा कि तू जैसे मुझे जानता है, तू जैसे मुझे समझता है, मैं तेरे लिए वैसा ही हूं। ऐ शरीर और सुस्त नौकर, इसे वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। हम इस बात पर गौर करें, कहीं हमें ये बात सुनने के लिए ना मिले। जो खुदा ने आपको बरकत दी है, आप अपने बुलाए जाने पर गौर करें, आप अपने बुलाए जाने पर ध्यान करें, आप अपने बुलाए जाने पर निगाह करें। खुदा ने आपको बरकत दी है। हालेलुया। खुदा ने आपको बच्चों जैसी बरकत दी है। खुदा ने आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया है। आप अभी भी उनमें पीछे हैं। अभी भी आपके बच्चे अगर दुआ गो नहीं है तो आप उन्हें दुआ गो बनाएं, उनको खुदा का खौफ उनकी ज़िंदगी में लेके आए। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास बहुत सा इख्तियार है लेकिन वो वहाँ नहीं जा पा रहे जहाँ उन्हें जाना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आगे लिखा है, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया। दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया, जिन लोगों ने उन बेवकूफ़ों को रद्द किया हुआ है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, टैलेंटेड समझते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला समझते हैं। लिखा है कि बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हिकमत वालों को क्या करे, शर्मिंदा करे, हिकमत वालों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों और चुन लिया कि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत यहाँ पर कलाम खुदावन आपको और मुझे, हम सबको सिखा रहे हैं। खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुना ताकि हिकमत वालों को शर्मिंदा करे। खुदावन ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया ताकि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे। आज बहुत से लोग ज़ोर आवर आप पर प्रेशर डालते हैं, आपको कुछ समझते हैं, आपको ज़ीरो समझते हैं, आपको निकम्मा समझते हैं, आपको घटिया समझते हैं। खुदा ने आपको चुन लिया है। आप ईमानदार हैं, आप आम नहीं हैं, आप ख़ास हैं। हालेलुया। उसने कहा, मैं दुनिया के बेवकूफ़ों को चुना, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें सही बोलना नहीं आता, जो डरते हैं, जो मुझसे डरते हैं। खुदा कह रहा है, मैं उन्हें चुन लिया ताकि हिकमत वालों को शर्मिंदा करूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता, वो ऐसा प्रीच करते हैं, ऐसा कलाम को बयान करते हैं, सच में नज़र आता है कि खुदा की जुम्बश इसकी ज़िंदगी में है, खुदा का मस्सा इसके ऊपर है। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को सुना है, नॉलेज वाले लोगों को, लेकिन प्रेजेंट नहीं उनकी ज़िंदगी में, हजूरी नहीं, मस्सा नहीं है। हालेलुया। अपनी बुद्धि, अपनी हिकमत का इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन हजूरी खुदावंद की नहीं है। हालेलुया। हमारी हिकमत, हमारा नॉलेज ज़ीरो हो सकता है, लेकिन जब खुदा की हजूरी आएगी, वो आपको ऊंचा करेगी, आपको घोड़े से उठाएगी और तख्त पर बिठाएगी, आपको चमकाएगी, क्योंकि कलाम में लिखा, तुम दुनिया का नूर हो। हालेलुया। और जो शहर पहाड़ पर बसता है वो कभी छुप नहीं सकता। आप उस पहाड़ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप कभी छुपनेंगे नहीं यीशु के नाम से, आप चमकेंगे। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। खुदा ने आपको बुला लिया है, आप उसके काम करने के लिए चुने गए हैं, आप उसकी खिदमत करने के लिए चुने गए हैं, आप उसके कामों को फैलाने के लिए चुने गए हैं, आप उसके कलाम को सुनाने के लिए चुने गए हैं, आप लोगों बीमारों के लिए दुआ करने के लिए चुने गए हैं। अब आप खास नहीं है, आप खास है। अब आप आम नहीं बल्कि खास है। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा, हम जब बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद नबी की जिंदगी में,
और दाऊद जो भेड़ बकरियों को चराता था, चरवाहा था, और खुदा ने सैमुअल से कलाम किया कि सैमुअल जा यस्सी के घराने में, उसके घराने में से मैंने एक को मस्सा करना है, एक को चुन लिया मैंने बादशाह होने के लिए। और सैमुअल गया और यस्सी से कहा, यस्सी ने अपने बेटों को बुलाया, पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया, और खुदा ने सैमुअल से कलाम किया कि सैमुअल मैंने इसे नहीं चुना। फिर उसने दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया। इसी तरह सब वो उसके बेटे आए, लेकिन एक बेटा उसका बाहर भेड़ बकरियां जंगलों में चिरचिरा रहा था। हालेलुया। और खुदा ने सैमुअल से कलाम किया कि यस्सी से पूछ कि क्या तेरे और भी बेटे हैं? और सैमुअल ने यस्सी से कहा कि क्यों तेरा और भी बेटा है? उसने कहा हाँ, एक और है मेरा बेटा जो भेड़ बकरियां चराने गया था। हालेलुया। और बाइबल जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, यस्सी ने अपने जो दूसरे बेटे मौजूद थे उन्हें पाक किया सैमुअल के पास ले जाने के लिए, लेकिन दाऊद वहां नहीं था। हालेलुया। उन्हें कुछ जाना, उन्हें कमजोर जाना, उन्हें बेवकूफ जानते होंगे कि वो भेड़ बकरियां चलाने गया है, उसे क्या पता, लेकिन खुदा ने उसे ही चुना। हालेलुया। खुदा ने उसे ही चुना। जब उसे बुलाया गया और खुदा ने सैमुअल से कलाम किया कि सैमुअल अपना सींग उठा, और मैंने जिसे चुना है वो यही है। और कलाम में लिखा कि वो छोटा बच्चा था और खूबसूरत था, उसके फेस पर लाली आती थी। हालेलुया। ये बहुत समझने वाली बातें हैं, वो खूबसूरत था। और जब हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते हैं, उसके भाइयों ने उसे बेवकूफ बनाया हुआ था, बेवकूफ समझते थे उसे। जब उसने ख्वाब देखे, उसने कहा कि चांद और सूरज और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, वो बेवकूफ समझते थे उसे। और वो कहते थे कि ये ख्वाबों को देखने वाला आया, और उसे मार डालने की कोशिश की, और खुदा ने उसे चुना। हालेलुया। जो लोग आपको नीचा देखना चाहते हैं, आप ऊंचे किए जाएंगे यीशु के नाम से। जो आपको गिराना चाहते हैं, आप ऊंचे किए जाएंगे यीशु के नाम से। जो आपको पीछे करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और लिखा, दुनिया के बेवकूफ़ों को चुना ताकि मैं हिकमत वालों को शर्मिंदा करूं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला समझते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंट वाला समझते हैं, जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि मेरे पास ये इल्म है, मेरे पास ये समझ है, जो मेरे पास अक्ल है, जो मेरे पास समझ है, वो किसी के पास नहीं है। और बहुत से लोग घमंड करते हैं अपनी स्टडी पर। हालेलुया। और खुदा छोटों को चुनता है। जो बहुत से लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, खुदा उन्हें ही चुनता है। और यर्मिया को खुदा ने उसकी माँ के पेट से ही चुन लिया था। और जब यर्मिया बच्चा था तो खुदा यर्मिया से कलाम करता था, और यर्मिया कहता, खुदावन मैं अभी बच्चा हूँ। खुदा ने कहा, किसने तुझे कहा बच्चा? अब मैं तुझे जहां लेके जाऊंगा तू जाएगा। हालेलुया। खुदा छोटों को चुनता है, और इसलिए उसने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। हालेलुया। और लिखा है, जो अव्वल है वो आखिर किए जाएंगे, और जो आखिर है वो अव्वल किए जाएंगे। हालेलुया। खुदावन आपसे काम लेना चाहता है। खुदावन आपकी ज़िंदगी में अजीब काम करना चाहता है। वो आपको अपनी खिदमत के लिए तैयार करना चाहता है। वो आपसे अपने कामों को लेना चाहता है, क्योंकि आमोस की किताब में लिखा है कि वो अपने खादमों के ज़रिए काम करता है, अपने नबियों के ज़रिए काम कर सकता है। हालेलुया। वो कर सकता है खुद काम, लेकिन वो अपने नबियों के, अपने खादमों के जरिए काम करता है। उसने आपका, अगर उसने अपना काम लेना है तो आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आप अपने बुलाए जाने पर निगाह करें। आपने 10 साल हो गए हैं निजात पाए हुए, आपने 5 साल हो गए हैं निजात पाए हुए, लेकिन आप अभी भी पीछे हैं।
अभी भी आपकी ज़िंदगी में वो बरकत नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, वो वहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ आप नहीं जा पा रहे जहाँ खुदा आपको ले जाना चाहता है। इसका मतलब है कि लिखा है, अब हम फिर दोबारा पढ़े तो लिखा है, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले जिस्म के लिहाज से पीछे हैं। हालेलुया। जिस्म की लिहाज की वजह से वो पीछे है, यानी कि जिस्म की ख्वाहिश की वजह से, बदी गुनाह की वजह से पीछे है। पवित्रताई नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है उन जिंदगियों में। हालेलुया। सो इन बातों को समझना बड़ा ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप इन बातों पर गौर करते हैं तो आप वो काम करेंगे जो आपसे खुदा लेना चाहता है। हालेलुया। आप बुलाए गए हैं उसके कामों को करने के लिए, लेकिन अगर भी आपके अंदर शर्माहट है, आप शर्मा रहे हैं उसके कामों को करने के लिए, तो कलाम कहता है कि जब मैं अपने जलाल में आऊँगा और पाक फरिश्तों के साथ आऊँगा, तो मैं जो मुझसे शर्माते हैं मैं उनसे शर्माऊँगा। अगर आज आप उसके कामों को करने के लिए शर्मा रहे हैं, तो ये याद रखें मेरे अजीज़ों, खुदावन यीशु भी आपसे शर्माएंगे। शर्माने का मतलब ये है कि वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। हालेलुया। वो आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आज आपके पास वक़्त है, आज आपके पास टाइम है उसके काम करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए, उसके कामों को फैलाने के लिए, अपने आप को उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, पवित्रताई में रहने के लिए, पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए अब आपके पास वक़्त है, फिर आपके पास वक़्त नहीं होगा। हालेलुया। सो मेरा ईमान है कि आपने कलाम के वसीला से बरकत को पाया है। मैं आपको वेलकम करता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो सलमान भाई मैं आपको वेलकम करता हूँ। नईम भाई मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ठीक है, थैंक यू जीसस। सो मैं आपको वेलकम करता हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो सुमेरा तारिक सिस्टर मैं आपको वेलकम करता हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। सो आप ज़रूर आगे शेयर करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें। भाई मैं आपके लिए दुआगो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमने काम करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं, एक काम आपने करना है। आपने पवित्रताई में रहना है, पकीज़ की ज़िंदगी गुजारनी है। आपने अपनी आँखों को पाक करना है। मैंने इस टॉपिक पर बात की है। अपनी आँखों को पाक रखें, अपने कानों को पाक रखें, अपने मुंह को पाक रखें। अपनी आप पाक ज़िंदगी गुजारें। अगर आप चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, देखें फिर कैसे मसले हल होते हैं। हालेलुया। शैतान इस पावर को नहीं तोड़ सकता। अगर आप पवित्रताई में हैं, शैतान नहीं तोड़ सकता इस चीज़ को। हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में नहीं, पाक ज़िंदगी नहीं गुजारें, तो शैतान के टैग आपकी ज़िंदगी में होंगे। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। अगर आपने बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के लिए कुछ करें, अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़ें खुद मसीह में, तो आपने पहला एक काम करना है। आपने पाक ज़िंदगी गुजारनी है। हालेलुया। रोज़े दुआ में रहना है।
देखें, आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वक़्त लेट हो सकता है, लेकिन खुदा आपकी तैयारी कराएगा उस दरमियान, ताकि वो आपको बरकत दे सके। हालेलुया। और ये बात खुदावन यीशु ने हमें खुद करके सिखाई है। जब मसीह यीशु ने बपतिस्मा लिया तो लिखा रूह यीशु को जंगल में ले गया और वहाँ 40 दिन रोज़ा रखा। हालेलुया। वहाँ मसीह ने हमें सिखाया। वो मालिक था ज़िंदगी का, वो कुल कायनात का खुदा था। उसे ज़रूरत नहीं थी ये करने के लिए, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। और वो नमूना आपको और मुझे करने के लिए दिखाया, सिखाने के लिए दिखाया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि चेंज हो आपकी ज़िंदगी में, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, तो हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है, पाक ज़िंदगी गुजारनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रे और बाइबल पर अपना ध्यान रखना है, कलाम पर अपना ध्यान रखना है और चर्च अटेंड करना है। देखें फिर कैसे मसले हल होते। हालेलुया। आपको ज़ोर, आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इब्लीस का ज़ोर टूट जाएगा, कम हो जाएगा जब आप पवित्रताई में रहना शुरू कर देंगे, आप पाक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि नापाक जगह पर खुदा नहीं आता, ये बात आप लिख के रखें। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। आइए हमारे साथ एक मन हो जाए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ भाई जीम, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। नहीं भाई, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। आइए दुआ करें। जब आपको दुआ के लिए बोला जाता है, आप जहाँ भी बैठे हैं, आप ज़रूर दुआ किया करें। जब आप हमारे साथ एक मन है, तो आप जब दुआ करेंगे तो प्रेज़ेंट आपको छुएगी, क्योंकि प्रेज़ेंट यहाँ मौजूद है। खुदा की हजूरी यहाँ मौजूद है और वो हर जगह भी मौजूद है। यर्मिया में लिखा है उसकी 23 बाब उसकी 23 आयत में कि खुदा दूर और नज़दीक का खुदा है। हालेलुया। अभी यहाँ पर दूरी कोई मायने नहीं करती कि आप कहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, खुदा हर जगह मौजूद है। हालेलुया। और ज़बूर में लिखा है, ज़बूर 139 में लिखा है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। हालेलुया। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावन अगर मैं पताल में चला जाऊं तो वहाँ भी तू है, अगर मैं आसमान पर चला जाऊं तो वहाँ भी तू है, मैं जहाँ भी जाऊं वहाँ भी तू है, मैं तेरी नज़र से, तेरी हजूरी से भाग नहीं सकता। हालेलुया। खुदा हर जगह मौजूद है। मिसाल की किताब में लिखा है कि उसकी आंखें उसके लोगों पर लगी हुई हैं। खुदा की आंखें आप पर लगी हुई हैं। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, प्रे को रिसीव करें और प्रे साथ करें। जो भी गैर ज़बान में दुआ कर सकता है वो गैर ज़बान में दुआ करें। अगर किसी को गैर ज़बान नहीं है मिली तो दुआ करें, कहें कि खुदा हमें गैर ज़बान दे। हालेलुया। आइए दुआ करें। हालेलुया। आइए एक मन हो जाए, खोलें अपने लबों को, खोलें अपनी ज़ुबानों को, खोलें। जहाँ भी आप बैठे हैं दुआ करना शुरू कर दे, बुड़बड़ाना शुरू कर दे। खोले दुआ, अपने मुंह को खोले। हालेलुया। हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया। खोले अपनी ज़ुबानों को, खोले अपने लबों को। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग मजबूत हो रहे हैं खुदा की हजूरी में। बहुत से लोगों का खुदा दिल को तैयार कर रहा है अपने कामों के लिए। आइए दुआ करें, आइए दुआ करें। बहुत से लोगों की प्यास है कि वो खुदा के काम करें। आपकी खुदा प्यास को आज बुझाना चाहता है। एक मन हो जाए, दुआ करें, खुदा से बातें करें। जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो, तो आप दुआ करें, दुआ करें। क्योंकि मत्ती की अंजील 7 बाब की 7 आयत में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आइए अपनी लबों को खोलते हुए, आइए अपनी ज़ुबानों को खोलते हुए मांगे, उससे मांगे, दुआ करें। हालेलुया। 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 खोलिए अपनी ज़बानों को, दुआ करना शुरू कर दे, दुआ करना शुरू कर दे, दुआ करना शुरू कर दे। जो भी आप दुआ, जैसे भी आप दुआ कर सकते हैं कीजिए अजीज़ो, दुआ करें। रबो का सखना मारा सिंदिया, रबिया का मा संदिया, रुका साथी का रामा संदिया, रबो तो को सीखिंदी राना बारा संदिया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। खुदावन का आसमान आप पर खुल रहा है, उसका हाथ आपके ऊपर आ रहा है, उसका हाथ आपको छू रहा है। हालेलुया। दुआ करना शुरू कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि आपके लफ्ज़ चेंज हो रहे हैं, आपको दुआ करनी आ रही है, आपके लफ्ज़ जो आप बोल रहे हैं दुआ में वो चेंज किए जा रहे हैं। दुआ कीजिए। हालेलुया हालेलुया। रबिया का सकीना ना बारा संदिया, रबो तो को सीखा नामा संदिया, रकिंदोरा संबिया, रबो सीखा नामा संदिया। बहुत से ऐसे बहन भाई मेरे साथ मिलकर गैर जुबान में दुआ करे हैं। भाई आपको खुदावन बरकत दे, आपको और ज्यादा बढ़ाए। रबो का साखा ना बारा संदिया, रबीती का नामा संदिया, राको सोखोरोमा संदिया, रबी का ना संबिरोरा संदिया। ए बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद तेरे फजल वाले हाथ को मैं मांगता हूं, तेरे कुदरत वाले हाथ को मैं मांगता हूं, तेरे बरकत वाले, तेरे शिफा वाले हाथ को मैं मांगता हूं मेरे खुदावंद। क्योंकि यसाया में लिखा है कि तेरा हाथ छोटा नहीं कि हमें छू ना सके, हमें बचा ना सके। ए मेरे मालिक तेरे बड़े हाथ को चाहता हूं। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं तेरा फजल वाला हाथ आज इन पर उतरे मेरे खुदावन खुदा, और आज इन्हें दुखों से निकालना, आज इन्हें परेशानियों से निकालना, आज इन्हें मुसीबतों से निकालना, आज इन्हें बीमारियों से आजाद करना मेरे खुदावंद। और जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप में कोई कमजोरी है, अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, दुख की हालत में हैं, परेशानी की हालत में हैं, अगर आपके जितने जुड़े रिश्ते हैं आपके साथ अगर वो बीमार है, तो गुजारिश है कि आप उन्हें महसूस करें अपनी स्पिरिट में। पाकरू आपके वसीला से खुदावन यीशु आपके जरिया से उन्हें छुएगा। दुआ करे राको साखाना बारा। ए बाप यीशु के नाम से खुदावन पाकुदा इनकी परेशानियों को उठा, इनके दुखों को उठा, इनकी मुसीबतों परेशानियों बीमारियों को उठा। ए मेरे खुदावन तूने हमें कहा मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है। ए बाप सचमुच तेरे मार खाने से हमने शिफा को पाया है। ऐ खुदावन खुदा, आप जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, बीमारी की हालत में गिरफ्तार हैं, यीशु के नाम से आजाद किए जाएं, यीशु नासरी के नाम से आजाद किए जाए। खुदावन अपना फजल वाला हाथ बढ़ाकर छू मेरे खुदावन पा खुदा उन बीमारों को जो घरों में चार पाई पर पड़े हैं, जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, यीशु के नाम से खुदावन उठ खड़े हो खुदावन खुदा। जो कोई भी उनके बदन में बीमारी है, कमजोरी है, यीशु के नाम से जाती रहे। ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, जो भाई खुदावन पा खुदावन के बदन में बीमारी है, ट्यूमर है खुदावन, फोड़े हैं खुदावन, जो कोई भी खुदावन बीमारी है, यीशु के नाम से रिमूव हो जाए, यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से बीमारी इन बदनों से चली जाए, यीशु के नाम से सूख जाए, यीशु के नाम से खुदावन अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर कर इन जिंदगियों में खुदावन पा खुदा। उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, नौजवान बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदावन तेरी खास बरकत चाहता हूं, तेरी खास बरकत चाहता हूं मेरे खुदावन खुदा। तेरा रूह इनकी जिंदगी में आज काम करे मेरे खुदावन पा खुदा। यीशु के नाम से इन्हें शैतान के हाथों से खुदावन ए मेरे बाप छुड़ा मेरे खुदावन पा खुदा। जितने लोगों की जिंदगियों में शैतान के टाइक हैं, यीशु के नाम से आजाद किए जाए, यीशु के नाम से आजाद किए जाए, यीशु के नाम से आजाद किए जाए, यीशु के नाम से रिहाई हो जाए। ए बाप जितने लोग जादू टूने के असर के नीचे हैं, यीशु के नाम से छूट जाए, यीशु के नाम से छूट जाए, यीशु का नाम से छूट जाए। जादू टूने का असर यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु नासी के नाम से खत्म हो जाए, और तेरे बेटे बेटियां आजाद किए जाए मेरे खुदावन पाक खुदा। जितने लोग मेरी आवाज को सुने हैं, ये मेरी आवाज नहीं बल्कि तेरी आवाज है, यीशु के नाम से बरकत पा जाए, यीशु के नाम से बरकत पा जाए, यीशु के नाम से बरकत पा जाए, यीशु के नाम से शिफा पा जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र हो मेरे खुदावन खुदा।
तेरा शुक्र हो खुदावन पाक खुदा, तेरी तारीफ़ हो मेरे मालिक, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावन पाक खुदा। जितने लोग खुदावन पाक खुदा, जिन लोगों को शुगर है मेरे खुदावन खुदा, तेरा रूह आज उनकी ज़िंदगी में अजीब काम करे मेरे खुदावन खुदा। जो नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हों खुदावन पाक खुदा ये शुगर की बीमारी है मेरे खुदावन, अपना फजल वाला हाथ बढ़ाकर इस शुगर की बीमारी को छू मेरे खुदावन पाक खुदा। इस गंदी स्पिरिट को, इस गंदी रूह को जो छू यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा, जो शुगर देती है, शुगर लगाती है, यीशु के नाम से ये स्पिरिट भस्म हो जाए मेरे खुदा। इन बदनों से निकले और चली जाए यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा। और तेरे बेटे बेटियां आज़ाद किए जाए मेरे खुदावन, तेरा रूह इनकी ज़िंदगी में काम करे, तेरा पाक रूह इन्हें छुए खुदावन, तमाम बीमारियों से आज़ाद करे मेरे खुदावन। तेरा शुक्र हो, हालेलुया, तेरी तारीफ़ हो मेरे खुदावन। जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है मेरे खुदावन, तेरा पाक रूह इनकी ज़िंदगी में अजीब काम करे मेरे खुदावन पाक खुदा। इनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना मेरे खुदावन। जो तेरे बेटे बेटियां करना चाहते हैं मेरे खुदावन, ये कर पाए मेरे खुदावन। जहां ये जाना चाहते हैं मेरे खुदावन, ये वहां पहुंच पाए मेरे खुदावन पाक खुदा। जो भी अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं खुदावन, वैसा ही कर मेरे खुदावन पाक खुदा। इन्हें सरफराज कर, इन्हें खुदावन पाक खुदा बरकत दे, इन्हें खुदावन बुलंदियों पे लेके जा मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे मालिक मेरे खुदावन पाक खुदा। ऐ बाप कलीसिया के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहता हूँ, तेरे खादमों के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहता हूँ खुदावन। अपने खादमों को आके शोले बनाकर इस्तेमाल कर मेरे खुदावन। तेरे खादम जो दिन रात तेरे हजूर घुटने टेके मेरे खुदावन, तेरा रूह खुदावन पाक खुदा दुगना मसा देकर इस्तेमाल करे मेरे खुदावन पाक खुदा, ताकि तेरे खादम बहुत सी रूहों को तेरे गला में लेके आए मेरे खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं मेरे खुदावन। ऐ बाप, तेरे कलाम में लिखा, जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की सलामती चाहो। मैं अपने मुल्क की सलामती चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ मेरे बाप। तेरे फजल वाले हाथ को चाहता हूँ मेरे खुदावन। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो मेरे खुदावन पाक खुदा। हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ तेरी पाक और पवित्र हजूरी से मांगा बड़े ईमान से पा लिया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। मैं आपको वेलकम करता हूँ, खुदावन आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज आपने प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से और दुआ के वसीला से बरकत पाई है, हालेलुया। सो खुदावन आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे और आगे बढ़ें, खुदावन के कामों के लिए खुदावन के काम करें, खुदावन की प्यास, उसके कामों की प्यास रखें। जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में हैं, अगर आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ है, हालेलुया। सो जिस तरह खुदा ने आपको सारा दिन हिफाजत में रखा, निगाहबानी में रखा, रात भर भी खुदावन आपको बड़ी हिफाजत, बड़ी निगाहबानी से रखे। और जितने लोग दुआ करवाना चाहते हैं, मैंने इस प्रेयर लाइन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप फ़ोन कर सकते हैं। जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप ज़रूर बात करें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, खुदावन आपको बरकत दे। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर मुझसे बात करें, आप ज़रूर दुआ कराएं। यकीनन खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है, हालेलुया। हम आपके लिए दिन रात दुआ गो है और खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको शिफा दे। और जो कोई भी अपनी ऑफरिंग भेजना चाहता है खुदा के कामों के लिए, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप ज़रूर खुदा के कामों के लिए आप ऑफरिंग दे सकते हैं, आप हदिया दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, खुदावन आपको बरकत दे। अगर आपके अंदर कोई प्यास है कि आप खुदा के काम करें या आप खुदा के कामों में हिस्सा लें, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप ज़रूर अपना हदिया भेजें ताकि हम खुदा के काम कर सकें, हालेलुया, और खुदा के कामों को आगे फैला सकें और उसका अजर आपको भी मिले और हम सबको भी मिले, हालेलुया। और हम अपने आप को खुदा के
आने के लिए, खुदा की आमद के लिए तैयार करें। जबकि वो आए तो हम सभी हवा में उठकर खुदावन यीशु का इस्तकबाल करें और खुदावन यीशु के मुबारक लबों से ये सुने कि ए मेरे बाप के मुबारक लोगो, आओ इस मरास में से लो जो बनाए आलम पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, आपके घराने के साथ हो। जितने लोग देख रहे हैं, आप दुआ गो बने, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में वक़्त गुजारें ताकि आप उन मुश्किलों से निकल सकें जो खुदा चाहता है कि आप निकलें। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर आएंगे, कल नहीं, मंडे वाले दिन आएंगे, संडे वाले दिन आएंगे और आपके साथ मिलकर हम खिदमत करेंगे। हालेलुया। संडे की शाम को आपको टाइम बता दिया जाएगा। कल नहीं, हम संडे वाले दिन आएंगे शाम को और आपके साथ मिलकर हम खिदमत करेंगे। कलाम में लिखा है कि इकट्ठा होने से बाज ना आओ, इकट्ठे रहें। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि रफ़ाकत रखें। जब हम रफ़ाकत रखते हैं तो रफ़ाकत में बरकत होती है। हालेलुया। और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपके साथ हो। और हम दोनों खुदा के खादम, मेरी वाइफ और मैं, हम आपके लिए दुआगो हैं और हमारे अंदर ये प्यास है कि हम खुदा के लोगों के लिए बरकत चाहें, खुदा के लोगों के लिए शिफायत करें। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। याकूब के ख़त में लिखा है कि उसके 5 बाब में और उसकी 16 या 17 आयत में लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। यकीनन जब हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहते हैं, एक दूसरे के लिए शिफा चाहते हैं, तो खुदा हमें बहुत सी मुसीबतों से महफूज रखता है। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपकी हिफाजत करे, खुदावन आपकी निगाहबानी करे और आपको बहुत सी मुश्किलों से, आपको बहुत सी परेशानियों से महफूज रखे। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी उम्र को दराज करूंगा। यकीनन जब हम खुदा के साथ अपना दिल लगा के रखते हैं तो खुदा हमें बहुत सी आफतों से महफूज रखता है। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।